शेखर जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। और बराबर में बैठे पत्थर दिल इंसान सिद्धू जी, आपको भी राधे राधे। अबे मैं पत्थर इंसान? बशीर बद्र साहब ने लिखा था कि इस सदी में तेरे लब पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। वाह वाह वाह। पेशे से वकील हूं, उसी जगह पर वकालत करता हूं जहां भगवान कृष्ण माखन चुराते थे, पकड़े जाते थे तो मुकर जाते थे, मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो। ऐसा ही काम मैं अपने क्लाइंट्स के लिए वहां करता हूं। वो पकड़े जाते हैं, उनकी तरफ से मुकर मैं जाता हूं। दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। जिस बात की बातें होनी थी उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की कोई बात ना हो उस बात की बातें होती हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें होती हैं। तकदीर में तेरी क्या है अब इस बात की बातें होती हैं। सही है सही है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूं। आपके भाग्य में ये लिखा है कि जब तक मैं यहां हूं आपको हंसी आएगी और मेरे जाने के फौरन बाद एक हसीना आएगी। अहो भाग्य हमारे। मैं तो हर वक्त हर किसी से हंसी करता हूं, अपनी घरवाली को छोड़कर। उसकी हर बात को बड़ी सीरियसली लेता हूं। आप लोग अपनी घरवालियों के आदेश को आदेश मानते होंगे, मैं अपनी घरवाली के आदेश को अध्यादेश मानता हूं। अध्यादेश ऑर्डिनेंस होता है, बाइंडिंग इफेक्ट होता है, मानना पड़ता है। मैं उसका हुक्म ठीक उसी तरीके से मानता हूं जैसे दिल्ली में हमारे जो पाजी हैं मैडम का मानते हैं। मैं एक बार दिल्ली गया और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया। मैंने जाकर के पूछा कि पाजी क्या बात है, आप इतने बड़े पद पर हैं, फिर सारी महत्वपूर्ण बैठक 10 जनपद पर क्यों होती हैं? बोले आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। सारी महत्वपूर्ण बैठक तो मेरे ही ऑफिस में होती हैं, 10 जनपद पे तो केवल उठक बैठक होती हैं। एक बार मेरे एक दोस्त हैं मुकेश शर्मा, उनके यहाँ पार्टी थी। मैं अपनी वाइफ को लेकर के गया। किसी शख्स ने अंदर घुसते ही टाइम पूछा, कितने बजे हैं? 8 बजने में 2 मिनट बाकी थे। मैंने कह दिया करीबन 8 बजे हैं। तभी वाइफ ने कोहनी मारी, बात करने की तमीज नहीं है, ये क्यों कह दिया करीबन 8 बजे हैं? ये कहना चाहिए था कि तकरीबन 8 बजे हैं। हमने कहा भगवान, करीबन और तकरीबन में फर्क क्या है? अरे करीबन तो कोई शब्द ही नहीं होता। हमने कहा करीबन में ता लगने से क्या हो गया? बोली ब्यूटी बढ़ गई। ता लगने से ब्यूटी बढ़ती है, ये बात हमारे जहन में घर कर गई। तभी किसी शख्स ने हमसे पूछा, क्यों साहब क्या ये आपकी वाइफ हैं? मैंने कहा नहीं, तवाइफ है। तकरीबन। एक बानगी देखिएगा कि हम तेरी तलाश में जाने जहां जीने का नया दस्तूर बने, कभी कैस, कभी फरहाद, कभी खय्याम, कभी मंसूर बने। क्या क्या न बने हम तेरे लिए, पर जो भी बने भरपूर बने। अब आए मजा मेरा खून जिगर, तेरी मांग का जब सिंदूर बने। हाय हाय। ऐसी खूबसूरत पंक्तियां कहकर के जैसे ही हमने अपनी घरवाली का घूंघट उठाया, उसका गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा सामने आया। बोली 3 दिनों से नल में आया नहीं है पानी, बिजली कर रही है पुलिस की तरह मनमानी, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, एक ना एक समस्या मुंह बाए खड़ी है और तुम्हें इश्क लड़ाने की पड़ी है। अरे मोहल्ले वालों से कुछ सबक लो, जो इस गूंगे बहरे प्रशासन को जगा रहे हैं, अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करने को आज सड़क पर जाम लगा रहे हैं। हमने कहा भगवान बहादुरी का अगर यही प्रतीक है तो ये काम तुझे घर में करके दिखाई देते हैं, तू तो सोडे की बोतल मंगवा ले, जाम यहीं लगाए लेते हैं। एक दिन मेरी एक पड़ोसन मेरे घर पर आई, जैसे ही आकर के बैठी, घरवाली भी वहीं आकर के धमक गई। मन कर रहा था कैसे ही घरवाली यहाँ से उठ करके जाए तो अपने कुछ मन की बातें उससे शेयर कर लूं। अचानक मेरा नसीब जागा, प्रेशर कुकर की सीटी बजी। मैंने कहा भगवान जल्दी जा, देख दाल जल ना जाए। बोली मेरी भले ही दाल जल जाए, तुम्हारी गलने नहीं दूंगी। एक दिन गजल बज रही थी बशीर बद्र साहब की, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, मैं गजल की सच्ची किताब हूं, मुझे चुपके चुपके पढ़ा करो। मुझसे बोली काश मैं गजल की किताब होती और तुम मुझे दिन रात पढ़ते रहते। हमने कहा काश तू डायरी होती और मैं हर साल बदल लेता। क्या बात है यार, छा गया गुरु। हमारे और उनके फासले कुछ इस कदर कम हैं कि उनकी नाक है हम, वो हमारी नाक में दम है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से फोन आया। हेलो, अरे आपका सिलेक्शन हुआ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। और सिद्धू साहब मैं अपना बड़ा बन ठन के अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। जैसे ही मैं एंट्री कर रहा था मेरे को सिक्योरिटी वाले ने आवाज, ए भाई साहब इधर आइए। मैंने कहा हाँ जी। बोले अटैची आपकी है? मैंने कहा हाँ जी। बोले चलिए इसका एक्सरे करवाइए। और मैंने क्यों, ये माँ बनने वाली है? तो इसके पीते में पथरी हो गई है, इसके पांव भारी हो गए। हाँ, इसको कैंसर हो गया, इसके पाँव भारी हो गए। मैं किस चीज का एक्सरे करवाऊं भाई? इसमें कोई डाउटफुल सामान ना हो। और मैंने कहा डाउटफुल सामान मैं घर छोड़ के आया हूं। जाके अपनी हवाई जहाज की सीट पे बैठा, वो इतने में अनाउंस हुआ
कि इस जहाज में 6 द्वार हैं और इमरजेंसी में इन द्वारों का प्रयोग करें। और मैंने कहा ये खुलेंगे तो द्वार और नहीं खुले तो हरिद्वार। फिर उसके बाद अनाउंस हुआ कि रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे। मैंने कहा वाह, रक्षा जैकेट कुर्सी के नीचे और देश के कुछ भक्षक कुर्सी के ऊपर। मेरे पास एक अनजान आदमी आया, कहता भाई साहब एक 100 रुपये उधार दे दो। और मैंने कहा मैं आपको पहचानता ही नहीं। बोले भाई जो पहचानता है वो देता ही नहीं। बैंक के बाहर बैठ के मेरा भाई मूंगफली बेच रहा था, मुझे रुपयों की जरूरत पड़ी, मैं उसके पास गया। मैंने कहा 300 रुपये उधार दे दे। कहता बैंक वालों से मेरा एग्रीमेंट हो रखा है, मूंगफली वो नहीं बेचेंगे, लोन मैं नहीं दूंगा। और सिद्धू साहब कहते हैं कि भाई से अच्छा दोस्त नहीं अगर तकरार ना हो, वाह जुमे से अच्छा खेल नहीं अगर हार ना हो, वाह, क्या बात है यार। और पत्नी से अच्छी माशूक नहीं अगर ससुराल ना हो, और चोरी से बढ़िया धंधा नहीं अगर सरकार ना हो। और टीवी ऑन करो अदनाम सामी आए, ये एक चमत्कार है। इसके 4 गाने सुन लो टीवी पे, इतना बड़ा बिल आता है बिजली का, क्यों लोड बड़ा खींचता है। सही बता रहा हूँ आपको। कुदरत के भी बड़े अजूबो-गरीब करिश्मे हैं। उधर एक मेरा दोस्त जिसका नाम है लमचोचा, बड़ा पतला दुबला बेचारा, ये पैदा हुआ, मोहल्ले वालों ने मुबारकबाद दी, भाई मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ या बेटी। बोले भाई पता नहीं चल रहा, अभी तो वहम सा हुआ है। इतना पतला। और मैंने पूछा उनके माँ बाप से भाई ये इतना कमजोर क्यों है, तो उनका पिता कहते हैं भाई बात ऐसी है, जन्म से पहले माँ जैसा सोचती है संतान वैसी होती है। मैंने बड़ा खूबसूरत कैलेंडर ला के दिया, इसकी माँ को खूंटी पे लगाया। कब कैलेंडर गिरा मुझे नहीं पता, सारा साल माँ खूंटी देखती रही। लमचोचा पैदा हो गया। ये छत पे चला गया पानी की टंकी साफ करने, 1.5 घंटे बाद पड़ोसी के नल में से निकला, इतना पतला। और बदकिस्मती इसकी बचपन से कदम इसने सीधा बुढ़ापे में रखा, जवानी 2 साल के लिए नसीब हुई इस बेचारे को। कि जवानी में लमचोचा बुढ़ापे की नींद सो गया, और जवानी में हुस्न के इतने पेच लड़ाए कि इसका सारा मांझा खत्म हो गया। इस पर भी इसकी बीवी से हंस के सह गई, बोली मांझा खत्म हो गया तो क्या मेरी चरखी तो रह गई। इसी चरखी से अपना घर आंगन सजाऊंगी, अब रात को ढील के कम खींच के पेच ज्यादा लड़ाऊंगी। खींच के पेच ज्यादा लड़ाऊंगी, इसके बाद खेले आंगन में बच्चे तो ये मेरी किस्मत, वरना लमचोचे कोई गोद में लेके आंगन में खिलाऊंगी।